प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। किसी परिवार या क्षेत्र पर चौका लगा हो और वहां अगर हम चौके की सामग्री दान में देते हैं तो क्या वह आहार दान कहलाएगा? नहीं देना चाहिए। कच्ची सामग्री आप व्यवहारिक रूप से आपका रिश्तेदार है कोई दे देते हैं तो बात अलग है, लेकिन इस प्रकार का देना, पैसा देना, ये करना, सामग्री देना है अपने एक व्यवहारिक के नाते दे दो। मान लो महाराज नहीं आए तो फिर क्या करोगे तुम? फिर वो गृहस्थ कहेगा मैं कैसे खाऊं, ये तो महाराज के नाम दे गए थे। अब गृहस्थ की बड़ी आफत है। एक चौके वाले ने कहा, बोले महाराज जी फलाना व्यक्ति मेरे चौके में फल रख गया कि महाराज जी को ये फल दे देना। अब महाराज आए नहीं, मैं क्या करूं? तो मैंने कि जहाँ वो उसको वापस करने जाओ या उससे पूछो तो भाई महाराज नहीं आएंगे तो मैं खा लूँगा क्या? हाँ, निर्णय तो करो महाराज के ना। तो उस समय ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, महाराज आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ग्रहण करना। और मैं कहता हूँ कि महाराजों को ना दे करके आप गृहस्थों को दे दो ना। बोले महाराज आ जाए तो दे देना, बाकी मैं आप लोगों को ये फल फूल दूध दे रहा हूँ, आप लोग ग्रहण करना। दोनों हाथ में लड्डू है। आप तो सीधा लेने के लिए कहो कि भाई ठीक है महाराज आएंगे तो ठीक। और मान लो महाराज ने नहीं लिया तो त्याग है, तो फिर क्या करोगे? या तो उसके वापस करने जाओ या पहले पूछ लो कि भाई महाराज ने नहीं लिया तो हम खा सकते हैं क्या? ऐसा व्यवहारिक क्रियाएं हैं। गुरुवर नमोस्तु। ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए कि अगले जन्म में भी जैन धर्म और जैन कुल मिले? हमें हमेशा ये की बात सोचना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। यही प्रीति तुम्हें अगले भव में जैन बनाएगी। क्योंकि कर्म कहता है तुम्हें किससे इतना राग है कि जिसको नहीं मिले तो तुम भोजन भी छोड़ दो। तो ये हमारे अगले जन्म लेने का, जैन कुल में जन्म लेने का बहुत आइडेंटिटी कार्ड है कि हम भोजन छोड़ सकते हैं, भगवान का दर्शन नहीं। और यदि और गारंटी कार्ड लेना, अच्छे कुल में जन्म लेना है, तो जैन धर्म के अनुसार जो चर्या बताई है जैन श्रावक की, रात्रि भोजन त्याग, अवक्ष का त्याग, विष्णु का त्याग आदि आदि जो बताए जाते हैं, इनको यदि वो नियम ले लेता है तो जैन कुल में जन्म लेगा। और सबसे बड़ा जैन कुल में जन्म लेने का गारंटी कार्ड है षड आवश्यक। जैन दर्शन के जो 6 आवश्यक बताए हैं, वो जो श्रावक निरंतर जीवन तक करता रहता है तो संभवतः उसे जैन कुल की उपलब्धि हो ही जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। युवाओं और बच्चों में नशे और मांस सेवन की लत लग रही है। हमारी संस्कृति के बिगड़ते स्वरूप को कैसे रोका जा सकता है? सबसे बड़ा इसमें दोषी है माँ बाप। माँ बापों ने उन बच्चों को पाठशाला नहीं भेजा। पाठशाला में यदि बच्चे जाते तो कुछ ना कुछ संस्कार लेते। उनकी गलती है कि बच्चा 8 साल का होकर के उसे मंदिर में जाकर के कभी अभिषेक करने का नियम नहीं दिलाया कि 8 वर्ष छोटा बच्चा है, उस समय तुम कुछ भी करा सकते हो। पहली बात तो तुम्हारा बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, चलने लायक 5-7 साल पाठशाला भेज दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग 6 ढाला तक पढ़ ले भे, तो 90% बच्चे यदि 6 ढाला तक पढ़ ले पाठशाला में तो उनका सुधार जीवन। 90% बच्चे इस तुम्हारे जो आप कह रहे हो बुरे संस्कार, इनसे बच्चा, बस 90% कह रहा हूँ। पाठशाला यदि आप अपने बच्चों को छोटी और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही बच्चे से कहो अभिषेक करने जाओ। नहीं है अभिषेक तो मैंने एक परंपरा बताई थी कि आप अपना पिता, उनका पिता जो है वो भगवान का अभिषेक करे, बेटे के नाम से करे और घर में जाकर गंदोदक रखे। जब वो 1:30 बजे स्कूल आवे तो उसको भोजन पानी के पहले पिता का रखा हुआ गंदोदक देना शुरू कर दो। ये संस्कार ऐसा पड़ेगा कि वो बच्चा कभी ऐसे को कर्म करने को सोचेगा भी नहीं। आप मेरी बात मानते ही नहीं है, मैं करूं क्या? अब आप कहते हो कि मरने बना जी मर गया, इसके लिए क्या दवाई है? मानो हमारे जैनागम में सब लिखा है। जैनागम के अनुसार जो अपने बच्चों का पालन करेगा, जैनागम के अनुसार जो बच्चों को संस्कार देगा, जैन सेन स्वामी ने जो वर्णन किया उसके अनुसार होगा। 90 क्या 99% तुम्हारे बच्चों की जो आज तुम प्रश्न करके शंका कर रहे हो, 99% बचा सकता हूँ, बच सकते हैं। लेकिन मानो जब वो बच्चा बिगड़ चुकता है
तब तुम मांगते हो, उस समय बहुत कठिन हो जाता है। इन सब घटनाओं से लेकर के जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वे चेत जाए, वे जाग जाए, पाठशाला चालू कराए। मंदिर नहीं जा सकते, घर में पंडित बुलाओ, आप पाठशाला बच्चों को पढ़ाओ, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला पंडित देता हूं। खान खोल दी मैंने, फैक्ट्री खोल दी पंडितों की, आपके बच्चों के खातिर। ये सांगा ने जो संस्थान खुला है, कोई मुनि बनाने के लिए नहीं खोला है, कोई मुनियों को पढ़ाने के लिए नहीं खोला है। आपके बच्चे हैं और ये संस्कारित हो गए, इनके लिए सांगानेर संस्थान। आप मंदिर में, आप अपने घर में बड़े आदमी हो, एक पंडित रखिए, आपके बच्चों को पढ़ाएगा। पहले राजा लोग रखते थे, धर्म ध्यान में बच्चों को रखते थे। आज भी जो बड़े बच्चे, जिनके जो अभी प्रश्न आया, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो चेत जाओ, जाग जाओ, पाठशाला भेजो। पाठशाला इसलिए नहीं भेजना कि उसे धर्मात्मा बनाना है, पाठशाला इसलिए नहीं भेजना कि उसे भगवान बनाना है, पाठशाला इसलिए भेजना है कल के दिन वो शराब की बोतल लेकर के तुम्हारा माथा ना फोड़े। मैं तो ये कह रहा हूँ, मंदिर में जो दान आता है, उस दान का 50% पाठशाला में खर्च करो तो कोई बाधा नहीं। बच्चों को संभालो, बच्चे नहीं समझेंगे तो क्या होगा। और समाज को सबसे पहला दान पाठशालाओं के देना चाहिए, और इतनी अच्छी सुविधाएं दो। एक पाठशाला नहीं, उसका एक इतना अच्छी स्टैंडर्ड मेंटेन करो कि एक धर्म का एक अच्छा स्कूल लगे, अच्छी क्लास हो, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छे पढ़ाने वाले। आज एक पहली क्लास को पढ़ाने वाले 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लेते, और एक टीचर नहीं, एक विद्यार्थी को क्लास में कितने टीचर पढ़ाते हैं? 4-5 टीचर पढ़ाते हैं। तो कम से कम 4-5 टीचर को 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया देते हो। आप इतना अच्छा वेतन मास्टरों को दीजिए। लोग कहते महाराज आजकल कोई पंडित बनना ही नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि मैं इतने पंडित बनाऊंगा कि सरकार को नौकर मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर शर्त है कि जो सरकार कम से कम चपरासी को वेतन देती है, उतना ही वेतन तुम पंडित को देना शुरू कर दो तो पंडितों की लाइन लगा दूंगा। आज चपरासी को भी कितने मिलता है? 20,000 25,000 मिलता है आराम से। आज तुम्हारे पंडितों को पाठशाला में पढ़ाने के लिए तो थोड़ा सा चेत नहीं रहे, क्योंकि तुम मानने वाले नहीं हो। तुम ठोकरे खा के ही चेतोगे जब तुम्हारा बेटा और बहू दोनों शराब के धुत में नाली में पड़े दिखाएंगे, और तुम जब उन्हें उठा के लाओगे तब तुम्हें अकल आएगी, काश मैंने महाराज की बात मान ली होती। तो एक इतना सा नियम, एक बार फरमान जारी किया था कि तुम जब बेटा बेटी की शादी करते हो, मात एक बात मान लो मेरी। पहले जब कोई व्यक्ति शादी करने कन्या को देखने जाता था तो भक्तांबर का श्लोक पूछता था, 24 भगवानों के नाम पूछता था, धर्म की बातें पूछता था। और इसी प्रकार बच्चे को देखने आते थे तो लोग पूछते थे क्या विनय पाठ आता है, क्या भक्तांबर आता है, ये पूछते थे। इतना पूछने का परिणाम क्या था कि लोग, जब बच्ची पाठशाला नहीं जाती थी तो माँ कहती थी, हे छोकरी भक्तांबर पाठ पढ़ ले, नहीं तो तेरा ससुरा देखने आएगा और वो तत्वार सूत्र की लाइनें पूछेगा तो तू नहीं बताएगी, कुंवारी बैठी रहेगी। ये जो कुड़की देती थी तो बच्ची झक मार के स्कूल जाती, वो पाठशाला जाती थी। यदि स्कूल नहीं गई, वो पाठशाला नहीं गई तो मेरी शादी नहीं होगी। लड़का भी जाता था कि ससुरा आएगा, पूछेगा कि साहब 24 भगवानों के नाम चिन्ह सुनाओ। तो भली वो मोक्ष जाने के लिए नाम नहीं पढ़ता था, किसके लिए पढ़ता था? शादी करने के लिए। शादी के लिए सही पढ़ तो रहा था, शादी के लिए पढ़ता था, भक्तांबर पढ़ता था। ये पहले, आज भी मैं कह रहा हूं तुम्हें, जो पूछते हो सब पूछो। आप बच्ची से जाते हो, पूछते हो, कुछ पूछते होगे ना, बात भी करते हो? कुछ नहीं, सब सास ससुर से मेरा कहना, माता पिताओं से, बेटों से कहना, बस 2 बातें मेरी तरफ से धर्म की पूछ लिया करो, बाकी तुम्हें जो करना है करो, जाओ। 2 प्रश्न पूछ लो, 2 बातें धर्म की पूछ लो, चाहे बच्ची से हो चाहे बच्ची हो। यदि आप शादी के पहले बच्चे बच्ची को देखने जाते हो, 2 प्रश्न धर्म के करने लग जाओगे और अनिवार्य हो जाएगा
कि जब तक दो धर्म के प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे हम उससे बच्चे बच्ची से शादी नहीं करेंगे, सारे भारत की पाठशालाएं पुनः जीवित हो जाएगी। इतने से बात, दो बातें, और कुछ तुम्हें जितने पूछना, जिस फिल्म का गाना पूछना, कौन सा हीरो पसंद है, लड़कियां पूछती हैं तुम्हें कौन सी हीरोइन पसंद है, अब बोलो अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटक रही कि नहीं? कोई बात नहीं, तुम्हें जो पूछना पूछो, दो बातें धर्म की पूछ लो, भक्तांबर से, तत्वार सूत्र से, उतने में तुम्हारा कल्याण है और धर्म की दो बातें तुम्हें याद हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। सभी लोग इस समस्या में ज्यादा उलझे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ, ऐसा काम करो कि लोग कुछ ना कुछ कहें। जिसके संबंध में लोग कुछ नहीं कहते उसका जीना क्या बेकार है। कुछ ना कुछ ऐसा काम करो कि जिससे लोग कुछ ना कुछ कहें, दुनिया जाने तो कि मैं जिंदा हूं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा कहेंगे, बुरा करोगे तो बुरा कहेंगे। अपन ऐसा कुछ अच्छा कहें ना जिससे हमारा भाव ये आए कि मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ, सारी दुनिया जरूर कहे। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाता है बाजार में या किसी कार्यक्रम में, तो उसकी अपेक्षा क्या रहती है कि सब लोग मेरी तरफ देखें, या ये कहता है कि नहीं कोई मुझे नहीं देखे। जब अपन अच्छे कार्य करेंगे तो कभी ये भाव नहीं आएगा कौन क्या कहेगा, हमें यही भाव आएगा कि मेरे इस अच्छे कार्य को सारी दुनिया देखे। बुरे कार्य करते हैं तब लोगों को डर लगता है, गंदे कपड़े पहनते हैं तो सोचते हैं कोई ना देखे। यदि अपन बुरे कार्य करेंगे तो फिर ये भाव आना ही चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पाप लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यदि लोग कहने का डर निकल जाए, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। ये डर हर व्यक्ति के मन में बना रहना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। 50% लोग पाप इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। तो अशुभ कार्य करने में ये भय जरूर होना चाहिए। और जब शुभ का कार्य कर रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं तो लोग यही तो कहेंगे भगत जी जा रहे हैं। अरे भाई, भगत जी नहीं तो क्या कुभक जी हैं? सही तो कह रहा है, कोई बात नहीं, कहने दो। अच्छे कार्यों में तो तुम्हारे लिए ये सोचना चाहिए, जितने ज्यादा लोगों को पता चले कि मैं मंदिर जाता हूँ, मैं रात्रि भोजन त्यागी हूँ, मैंने गुटखे का त्याग किया है, उतना ही अच्छा है। ऐसा गुरुवर नमोस्तु। रिद्धि मंत्रों की क्या महत्ता है? रिद्धियों के साथ में कोई भी चीज को है, जितना हम पुट देते हैं उतना ही वो शक्तिमान होती है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में एक पीपल आती है और पीपल के अंदर में सामान्य गुण होता है, लेकिन वो अष्टप्रहरी पीपल होती है, यानी 8 पहर तक निरंतर यदि घोंटा जाए तो उस पीपल की इतनी ताकत बढ़ जाती है, बहुत ताकत बढ़ जाती है। इसी प्रकार भक्तांबर पाठ अपन पढ़ते हैं। भक्तांबर पाठों को के लिए यदि हम मंत्रों का पुट देते हैं और दीप जला करके और पुट देते हैं, तो अष्टप्रहरी पीपल के समान उस भक्तांबर का जो अतिशय है, शक्ति है, एनर्जी है, वो उतनी ही गुनी बढ़ती जाती है जितना गुणा आप अनुष्ठान बढ़ाते जाते हैं। आप दीपक और रिद्धि बता रहे हैं, आप विधान करते हैं तो उसमें अलग बढ़ जाता है। एक भक्तांबर पढ़ना, एक भक्तांबर का विधान करना, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इतना अंतर है कि जैसे आपकी दृष्टि से माना जाए कि आपका शादी का दिन और शादी की सालगिरह। बोलो भाई, कितना अंतर है? बहुत अंतर। शादी का दिन और शादी की सालगिरह। इसी प्रकार से भक्तांबर पढ़ना और भक्तांबर का विधान करना बहुत बड़ा महोत्सव होता है। सिद्धों को नमो सिद्धानम कहना और सिद्ध चक्र मंडल विधान करना। नमो सिद्धानम में भी सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं और सिद्ध चक्र में भी सिद्धों को ही नमस्कार है, लेकिन वो अनुष्ठान है, वो अर्घ है, हाथ में अर्घ है। खाली भक्तांबर पढ़ना बहुत, और भक्तांबर विधान करना, खाली भक्तांबर पढ़ना और रिद्धियों के साथ पढ़ना, उसमें भी दीप प्रज्वलन के साथ करना, उसमें भी मंदिर में करना, उसमें भी सामूहिक करना, ये सब गुणकार रूप से इनकी विशुद्धि बढ़ती है।
महोत्सव मना के करना, सब पूरे सब लोगों को, आसपास के लोगों को बुला के करना, वैभव बढ़ता जाता है, ऐसा मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जीवन के कल्याण के लिए सम्यक ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, तो वर्तमान में ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, लेकिन बहुत दुर्लभ है, लेकिन सबसे बड़ी कीम है एक हीरा, बहुत महंगा है, दुर्लभ है, लेकिन यदि कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाए तो क्या करे? जो दुर्लभ वस्तु ही लुटती है कि सस्ती वस्तु लुटती है? अनमोल वस्तु लुटती है। अनमोल वस्तु को, हीरा को पाना बहुत कठिन है, लेकिन उतना ही जल्दी उसका लुट जाना भी कठिन है। अमूल्य वस्तु को लाना बहुत कठिन है, लेकिन लुटना भी उतना ही जल्दी है। तो सम्यक दर्शन या 11वें गुण स्थान की विशुद्धि दुर्लभ है, लेकिन थोड़ी सी चूक होने के कारण से वो लुट भी जाती है। हीरा रखा है, थोड़ी सी झपकी आ जाए तुरंत छीन के ले जाए, और लोहे का टुकड़ा हाथ में ऐसे रखे बैठे रहो तो, लोहे का टुकड़ा हाथ में ऐसे रखे बैठे रहो, किसी से कहो भाई उठा लो ना, तो कहता मैं नहीं उठाता। और हीरे को बिल्कुल बांध के बैठे रहो तो लोग उंगली तोड़ के ले जाते। ऐसी प्रकार के वह उपशम श्रेणी की विशुद्धि है, उसके पास इतनी विशुद्धि आ गई कि उस विशुद्धि को वो संभाल नहीं पाया, और इतने ज़्यादा उपशम परिणामों में जो समाज दबाया था, उन्होंने आकर के उस विशुद्धि को लूट लेते हैं और धड़ाम से नीचे गिर करके दुर्गति में भी चला जाता है। अर्थ इतना ही समझना, दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना दुर्लभ है, मूल्यवान वस्तु को, लेकिन उसका लुट जाना भी उतना ही ज़्यादा सरल है, जल्दी। गुरुवर नमोस्तु। जगत में दुर्लभतम क्या है? दुर्लभ ये है, अपने आप को जानना सबसे बड़ा दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि इस आँख से दुनिया को देखना सरल है, लेकिन अपनी आँख से अपनी आँख को देखना दुर्लभ है। कोई व्यक्ति है इसमें जो अपनी आँख से अपनी आँख देख ले? तो अपने आप को देखना, अप दृष्टि भव, अप दीपो भव, हमारे आगम के अनुसार तो सबसे बड़ा दुर्लभ है आत्मज्ञान, आत्मदृष्टि, आत्मा को प्राप्त करना। अविभागी प्रतिषेध वो कहलाते हैं, जो अविभागी प्रतिषेध जिनका विभाग नहीं किया जा सकता। शक्त्यंश कहलाते, जिनको हम बंटवारा नहीं कर सकते। शक्ति, किसी की शक्ति को हम बंटवारे के रूप में नहीं कर सकते। और जैन सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत में अविभागी प्रतिषेध कहलाते हैं आत्मा की शक्ति, कर्मों की शक्ति। तो शक्ति विशेष को अविभागी प्रतिषेध कहते हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी।